तुमने अम्मा से क्या बोला है? मानी ने बता दिया होगा आपको। मेरी तरफ देखो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें अच्छे से पता है जरा कि मैं क्या चाहता हूं। जो तुम चाहते हो मुराद, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? और तुमने सलमान से शादी के लिए हाँ क्यों की? समझ जाओ हाँ क्यों की है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बर्बाद हो। क्या मतलब मेरा घर बर्बाद ना हो? तुम क्या चाहते हो? सारा को छोड़ दूंगा। अगर उसे छोड़ दोगे तो क्या मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था जरा। लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। तुम मुझ पर एतबार करके देखो जरा, मैं सारा को अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। अब तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है मुराद कि मेरे लिए ये जिंदगी कितनी मुश्किल है। तो मेरी बात मान लो ना फिर। प्लीज तुम मेरे कमरे से चले जाओ। असरा, अगर तुमने शादी के लिए हाँ कर भी दी ना तो मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। अच्छा, तुम ये शादी नहीं होने दोगे? सारा, तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मुराद, अजरा सलमान से शादी के लिए हाँ कर चुकी है और हमारे घर की होने वाली इज्जत तुम यूं धौंस दबाव या धमकी देकर उसे अपना फैसला बदलने में मजबूर नहीं कर सकते। सारा, मुझे मजबूर ना करो कोई गलत कदम उठाने पर। प्लीज, ये मेरी जिंदगी है। खुदा के लिए मुझे फैसला करने दें। सुन लिया मुराद? तुमने अच्छा फैसला किया मेरे भाई से शादी के लिए हाँ करके। बस कर दो सलमान, कब से नोटिस कर रही हूँ उसको देखे जा रहे हो। नजर लगाओगे बेचारी को। अरे तुम दुल्हन को लेके अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ इसको कमरे में लेके जाओ। चलो अजरा। सलमान ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुमको जिम्मेदारी उठानी है। अब ये बचपना छोड़ दो। वो एक बेवा लड़की थी। बेवा के साथ कौन शादी करता है? अरे सारा के घर वालों का दिल बहुत बड़ा है, जिन्होंने उसे बहू के तौर पे कबूल कर लिया। सारी उम्र बेवा बनकर गुजार देती, कौन संभालता उसे? हमने जितना संभालना था ना संभाल लिया। ऐसी औरतों की ना कोई जिंदगी नहीं होती। शुक्र करो हमारे सर से बला टली और मनहूस चली गई हमारे घर से। कैसी बात कर रही हैं अम्मी आप? जो नहूसत उसके नाम के साथ जुड़ी है ना, वो जुड़ी रहेगी। शुक्र करो कि हमारे घर से चली गई, अब दोबारा ना आए हमारे घर पर। और मुराद, तुम भी ना सारा के साथ अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजारो और भूल जाओ अजरा को। अम्मी, ये बहुत गलत हो रहा है।
सलमान खुश नहीं रख पाएगा उसे। अरे अब उसे खुश रखे या ना रखे, मारे पीटे जो उसका दिल है ना वो करे। वो उसकी बीवी है अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसकी लाश भी हमारे घर में आए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कफन दफन का इंतजाम कर देंगे हम। तुम्हें पता है था कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है? सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि तुम तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। अब तुम्हें यही शक्ल 24 घंटे देखना पड़ेगी। तुम्हारा हर पल, हर लम्हा इतना अज़ियतनाक बना दूंगा मैं कि अपने कहे हुए हर लफ्ज़ पे पछताओगी तुम। आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे आप पे भरोसा है। मैं तो ऐसा ही करूंगा। शुक्र है, शुक्र है कि मेरा ख्याल था, हकीकत नहीं। देखो जरा, आखिर मैंने तुम्हें आज अपना बना ही लिया ना। असल में तुम मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी थी। वो तो बस सारा की वजह से कुछ गलतफहमियां हो गई। सिर्फ 20,000 रुपए बेकार ही समझा हुआ क्या मुझे? लिफाफे में तो ऐसे डाल के दिए थे कि जैसे लाखों की रकम है। तुम्हारी मामी ने मुझसे वादा किया था पूरे 10 लाख रुपए का। कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, ये पैसे तुम मुझे लेकर दोगी, वरना किसी चीज का लिहाज किए बगैर घर से बाहर निकाल दूंगा मैं तुम्हें। आप बहुत खूबसूरत हैं। आप मेरी तरफ देखें तो सर, आप शर्मा क्यों रही हैं? क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? तो फिर तुम्हारे चेहरे पे ये डर कैसा है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है अजरा? कुछ नहीं। देखो, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारी खातिर किसी से भी लड़ सकता हूँ।
लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये कारोबार, ये घर, अगर तुम बोलो तो हम अलग रह सकते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरा साथ दोगी ना? बोलो। अरे बैठी रहो बेटा, बैठी रहो। आंटी कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। बेटा तुम नई नवेली दुल्हन, फिर घर में काम करने के लिए तो नौकर मौजूद हैं। फिर भी आंटी अगर कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। खुदा तुम्हें खुश रखे, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी आंटी। देखो बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो। सलमान थोड़ा जज्बाती है और सबका लाडला भी है। शादी हो चुकी है, अब उसे घर की जिम्मेदारियां संभालना है। जी आंटी। उसके अब्बू आ रहे हैं उसे लेके जाने के लिए। अच्छा है वहां पे जाके उनके साथ बिजनेस संभाल ले उनका। मैंने उससे कहा, मेरी बात तो मान नहीं रहा है, तुम उसे समझाओ। आंटी मैं कैसे बात कर सकती हूँ? इसलिए कि वो तुम्हारी बात मानता है, उसे समझाओ। बेटा इस घर की खुशियों का सवाल है, ये चला जाएगा तो हम दोनों साथ रहेंगे। और वैसे भी जब तुम्हारा दिल चाहे उससे मिलने के लिए चले जाना, कोई मसला कोई है। देखो बेटा, अब तुम्हें मेरा ये काम करना है और तुम्हें उसे कायल करना है, ताकि मुझे पता चले कि तुम एक सुघर और अच्छी लड़की। मुझे पता है कि तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगी। जीती रहो बच्चे। जब तुम्हें देखता हूं ना सर, मेरी जान में जान आ जाती है। देखो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। सरप्राइज, तुम्हारा नया फोन। पहले वाले के साथ तो पता नहीं तुमने क्या किया है, लेकिन तुम्हारे पास फोन तो होना चाहिए ना, ताकि जब दिल करे मैं फोन करके तुम्हारी आवाज सुन सकूं। थैंक यू। खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, और बल्कि ऐसा करते हैं कि बाहर चलते हैं और किसी अच्छी सी जगह पर बैठ के डिनर करते हैं। अजरा क्या बात है, सारा ने तुम्हें फोन किया था क्या? वो तो हमेशा ही सही मेरी खुशी के खिलाफ। मैं खुद ही फोन करके पूछता हूँ उसे। नहीं नहीं, आप ही ने कुछ नहीं कहा मुझे। तो फिर परेशान क्यों? वो आप मेरी एक बात मानेंगे? अरे भाई ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे मनवाना चाह रही हो? आंटी बता रही थी कि अंकल पाकिस्तान आ रहे हैं।
हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ। अंकल चाह रहे थे कि आप उनके साथ बिजनेस संभालें। ये तुम्हें अम्मी ने बोला है? सलमान, अगर बाप कुछ बोले तो मान लेना चाहिए। मुझे ये बताओ कि तुम्हें अम्मी ने बोला है मुझसे ये बात करने के लिए? वो मैं खुद चाह रही थी कि आप बिजनेस करें। बिजनेस करने का तो मैं भी सोच रहा हूँ, बल्कि मैंने तो अब्बू से पैसे भी मंगवाए हैं। जब अंकल के पास बिजनेस है तो यहाँ बिजनेस करने की क्या जरूरत है? ये तुम्हें अम्मी ने बोला है मुझसे बात करने के लिए? अभी उन्हें बुलाता हूं मैं। अम्मी, अम्मा, अम्मा कहाँ रह गई आप? अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अजरा को आपने बोला था मुझसे बात करने के लिए, तो फिर आप भी सुन लें, मैं यहीं रहकर अपना बिजनेस करूंगा। और आप अब्बू को बोले ना इसी हफ्ते मुझे 2 करोड़ की अमाउंट सेंड करें। और प्लीज अम्मी जान, आप अजरा को इस मामले में इन्वॉल्व मत करें। अरे इतने सारे पैसों का इंतजाम वो कैसे करेंगे? अगर अब्बू पैसे नहीं दे सकते, जो आपके नाम पे प्लॉट है उसे बेचकर मुझे पैसे दे। मुझे पैसे चाहिए, जहां से मर्जी लेकर आए आप। अरे सलमान, बेटा तुम्हें उसको प्यार से समझाना चाहिए था ना। हेलो हेलो मुराद, कैसे हो? अजरा, तुम ठीक हो? वो मुझे मोमानी से बात करनी है। अम्मा आई थिंक कहीं बाहर गई हैं काम से। तुम मुझे बताओ क्या मसला है? नहीं, वो थोड़ा परेशान हो रही थी तो इसलिए कॉल की थी। अजरा, मुझे बताओ क्या परेशानी है? तुम मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती हो। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बस ये कहना चाहती हूँ कि सारा के साथ खुश रहो। अजरा, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे चीजें समझ में आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। और मैं इतना पागल था कि इस बात को समझ ही नहीं सका। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं सारा के साथ कितना अरसा रह पाऊंगा। प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करें। और ये बात सुन ले कि सारा अगर वहां खुश रहेगी तो मैं यहाँ खुश रह पाऊंगी। और मेरी खुशी का दारोमदार तुम्हारा सारा के साथ रवैये पर है। अजरा, मेरी बात को समझो यार, मेरा उसके साथ दिल नहीं लगता। अब वो हर वक्त लड़ती रहती है मुझसे। मैं उसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही उसके साथ रहना चाहता हूं मैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बर्दाश्त तो मैं भी कर रही हूँ। क्या मसला है, तुम मुझे बताओ, किस तरह का दुख? जब बचपन से साथ रहते हुए तुम्हें मसला समझ नहीं आया तो मुराद अब बताने का क्या फायदा? हेलो अजरा,
अम्मा आए तो उनको ये फोन दे देना। बात तो ऐसे करके गया जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूं। पता नहीं कब मुझे बीवी का दर्जा देगा। वैसे ये बात किससे कर रहा था? ये तो कोई नया नंबर है, वो भी बगैर नाम के। कहीं ये अजरा का नंबर तो नहीं? सलमान ने उसे दे दिया होगा मोबाइल, जरूर उसी का ही नंबर है ये। अरे ऐसे कैसे तलाक दे देगा? इतनी छोटी सी बात पे नुमान तुम्हें तलाक क्यों देगा? बेटा तुम तो जानती हो ना कि मैंने सलमान की शादी कितनी जल्दी में की है। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को बुलाया तो था मैंने। मैं बात कर लूंगी, समझाऊंगी नुमान को। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सास से भी बात करती हूँ। ठीक है बेटा, तुम बस हौसला रखो। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चे किस इम्तिहानों से गुजर रहे हैं। या अल्लाह मेरी मदद कर। क्या बात है, खैरियत तो है? अम्मी आप अपनी बहू को संभाल के रखें। पहले जब घर पे थी तब अजाब बना कर रखा हुआ था, अब फोन पे मुराद के साथ मोहब्बतें बढ़ा रही है। क्या मतलब? फोन किया है इसने मुराद को। और आप जानती हैं मुराद का रवैया मुझसे और ज्यादा खराब हो गया। अब मुराद तो मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं उसकी बीवी नहीं दुश्मन हूं, जैसे मैंने उसके हक पे डाका मार दिया। कैसी बातें कर रही हो? उसके पास तो फोन ही नहीं है। कितनी भोली हैं आप अम्मी, फोन की फरमाइश तो उसने पहले दिन ही कर दी होगी। और सलमान को आप अच्छी तरह जानती है, वो शादी से पहले ही उसका गुलाम बन गया था। तुमने ये शादी होने क्यों दी? तुम्हारी मर्जी से तो हुई है ये शादी। तो अम्मी मुझे क्या पता था अजरा के दिल में जो मेरे लिए नफरत है वो शादी के बाद भी बरकरार रहेगी। अम्मी उसको मुराद नहीं चाहिए, उसकी लाश चाहिए। और आप देख लें ये सलमान को भी मार देगा। नहुसत है ये इस घर की। चुप करो सारा, कैसी अजीब बातें अपने मुंह से निकाल रही हो। अम्मी आप क्या सिर्फ मुझे ही चुप करवाती रहेंगी? सलमान को समझाए अपने हलाल पैसे उस पे ना उड़ाए। और ये जो प्लॉट की बात कर रहा है ना, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कोर्ट जाना पड़े। अब जरा जाके मैं उस अजरा की खबर लेती हूँ। अरे या अल्लाह, मैं क्या करूं? किस मुश्किल में फंस गई हूं मैं। और हाँ बस आप समझे, पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वो आपकी टेंशन नहीं है, बस आप मुझे बिजनेस करवा के दे रहे हैं, ठीक है ना? नहीं बस मैं कुछ नहीं सोच रहा, आप मुझे करवा के दे रहे हैं बस। बात नहीं आओगी ना अपनी हरकतों से? क्या चाहती हो तुम? भाभी बाल छोड़े, दर्द हो रहा है। क्यों की तुमने मुराद को कॉल? क्यों बातें कर रही हो तुम मुझसे? अब मिल गया है ना तुम्हें सलमान, और क्या चाहिए? भाभी मैंने मुमानी को कॉल की थी, मैंने मुराद को कॉल नहीं की थी। मैंने मुमानी को सिर्फ तुम बहाने से कॉल करती हो। असल में अभी तक तुम्हारे दिल से मुराद गया ही नहीं।